जब हम पहली बार बर्ड्स के बारे में जानते हैं तो हम सोचते हैं कि ये खाली पालने के लिए होती हैं, शायद पिंजरों में इस तरह से इन्हें खिला सकते हैं। देखिए ये कैसे खेल रहा है मुझसे। या फिर इनकी ब्रीडिंग भी कराई जा सकती है, जब हमें मालूम होता है कि अरे इनकी तो ब्रीडिंग भी होती है, इनके तो बच्चे भी होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि कैसे होते होंगे, क्या सचमुच होते हैं, या हम इस तरह की कॉलोनी भी बना सकते हैं। इस तरह के बर्ड्स भी होते हैं, कितने तरह के होते हैं। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे कॉलोनी, और अब देख रहे हैं आपके ये काफ़ी अच्छी कॉलोनी हो गई है और काफ़ी घने लवबर्ड हो गए इसमें। तो अगर आप भी लवबर्ड की कॉलोनी ऐसी बनाना चाहते हैं तो सस्ते में कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा करें और आपकी कॉलोनी बन के तैयार हो जाए। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि करना क्या है। तो दोस्तों आप पहले ये वाला पिंजरा देखिए। ये पिंजरा जो है इसी से मैंने बजरी तोते पालने की शुरुआत करी थी और इसी से मैंने लवबर्ड पालने की शुरुआत भी करी थी। अब फिर से एक बजरी तोते पालने की शुरुआत कर रहा हूँ। आपको दिख रहे हैं बजरी तोते इसमें। तो दोस्तों बार बार शुरुआत क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा काम है टीचर वाला काम है, टीचर वाला, यानी कि मैं तो दिखाता रहूँगा बार बार, फिर ख़त्म करूँगा, फिर शुरुआत करूँगा, फिर ख़त्म करूँगा। लेकिन जो लोग सीख जाते हैं, बड़े ब्रीडर तो आप लोगों को बनना है जो सीख रहे हैं। मुझे तो वहीं रहना है, कोई ज़रूरी नहीं है। टीचर हमेशा वहीं रहता है, तो टीचर तो वहीं रहता है दोस्तों। और उनके जो शागिर्द होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो मेरा तो कोई शागिर्द नहीं है, आप सब दोस्त हैं, हम भाई हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि इसी से मैंने लवबर्ड की भी शुरुआत करी थी। अगर कुछ लोग जो पहले से देख रहे हैं मेरे वीडियोस, उन्हें पता है कि लवबर्ड की शुरुआत भी मैंने इसी से करी थी। अब आपको करना क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। आप ऐसा केज बना लीजिए छोटा सा। ये क्या है, कॉलोनी ब्रीडिंग हो जाती है। छोटी कॉलोनी ब्रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इतने बड़े केज से आप कर सकते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों के ऐसे पट्टे ले आना है। आप कोई से भी बर्ड पालें, चाहे आप जावा पालें, फिंच पालें, बजरी पालें, कॉकटेल पालें या लव बर्ड पालें, आपको पट्टे ही लेके आना है। पट्टे लाएंगे आप तो एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे आप। ये एक प्लानिंग का काम होता है और सीढ़ी ब सीढ़ी चढ़ने का काम होता है। ये नहीं कि एकदम मंजिल पे पहुंच जाएं। जब कोई नए बर्ड्स पालने वाले जब शुरुआत करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ एकदम ब्रीड होने लगे तो हम क्या करें कि कहीं से ब्रीडिंग पेयर ले आएँ। ब्रीडिंग पेयर बहुत ढूंढते फिरते हैं, ब्रीडर पेयर चाहिए, ब्रीडिंग पेयर चाहिए, ब्रीडर पेयर चाहिए, एडल्ट पेयर चाहिए। एडल्ट पेयर दोस्तों बहुत ही मुश्किल से किस्मत से मिलता है, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है। कई लोग एडल्ट पेयर से ही कराते हैं। मैंने भी जब शुरू में नॉलेज नहीं था तो एडल्ट पेयरों से ही कराया था, लेकिन होता यही था कि फिर बदल के लाना पड़ता था। फिर एक बर्ड ले जा रहे हैं बदलने के लिए, नर ख़राब निकल गया, मादा ख़राब निकल गई। तो सबसे अच्छा काम ये है कि थोड़ा सा आपका पैसा ज़्यादा लगेगा पट्ठों में। आप पट्ठे लेके आए, ज़्यादा कैसा, ज़्यादा ऐसा कि जैसे कि आप 15-20 लेके आए पट्ठे, तो उसमें से आपके 10 कामयाब हो गए। यानी 15 लेके आए तो 10 कामयाब हो गए, 5 जोड़े बन गए, 5 फालतू रह गए। तो जो फालतू रह गए उनका भी यूज़ कर लीजिए, आगे और लेके आइए, उनसे भी जोड़ा लगवाइए। तो ये है दोस्तों, जैसे अब फिंच के पट्टे ये दिखा रहा हूँ मैं जो आपको, तो देखिए आपने वो भी देखे और ये भी देखे। पट्टे जो होते हैं, पट्टे मतलब टीनेजर होते हैं मटकी से निकले हुए, और ये सब कुछ करते हैं, खाना और दाना भी खाते हैं और उड़ते भी हैं। ये सिर्फ ब्रीड नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको पट्टे लाएंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि कोई हमने बच्चे पाल रखे हैं। लगेंगे तो ये ऐसा ही लगेगा आपको कि बर्ड पाल रखे हैं आपने, बर्ड्स पाल रखे हैं, बड़े ही पाल रखे हैं। और अगर आपको ब्रीडिंग पेयर ही लेना है तो फिर दोस्तों आप देख समझ के लीजिए, किसी से ऐसे इंसान से लीजिए जिनको आप जानते हो, ब्रीडर से लीजिए किसी से, या कोई अपनी कॉलोनी ख़त्म कर रहा हो, शौक़ ख़त्म कर रहा हो, उससे लीजिए आप। एकदम मार्केट से लें तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए ब्रीडिंग पेयर आपको दोस्तों। और पट्ठों से इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने समझने की, पहचानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि पट्ठा क्या होता है। अब लाके आपने जैसे केज में छोड़ दिए। अब ये केज मेरा 4 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। इसमें 8 मटकियाँ आराम से आ जाती हैं, 2 2 2 2, यानी कि
चारों कोनों पे आप 2-2 मटकियाँ लगा दीजिए, एक के ऊपर एक, या फिर 3-3 मटकियाँ भी लगा दीजिए। अगर आप बहुत घना चाहते हैं तो 12 भी मटकियाँ इसमें लग सकती हैं, लेकिन 12 नहीं, 8 मटकियाँ ही लगाएं या 10 लगा लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपने लाके पट्टे छोड़े, मटकियाँ लगा दी। अब आप चाहें तो बहुत अच्छी आप करना चाहते हैं शुरुआत, तो आप उसमें से जो जोड़े बन जाए उनको निकाल के रख लीजिए। जैसे लव बर्ड है तो मटकी में घुस जाते हैं शाम के वक्त, लव बर्ड की पहचान ये है। तो मटकी में जब घुस जाए तो आप उनको पकड़ के रख लीजिए। मतलब जैसे ही अंधेरा होता है तो लव बर्ड मटकी में घुस जाते हैं, जो जोड़े होते हैं। तो जो जोड़ा आप पकड़ेंगे मटकी में से तो वो जोड़ा ही होगा। उसको आप या तो किसी अलग केज में रख लीजिए, अलग केज में रख लेते हैं तो ऐसे अलग केज में आप इसी तरह से जोड़ों को रख लीजिए। और फिर इसमें जितने भी फालतू बर्ड बचते हैं इस केज में, तो उनको आप निकाल दीजिए और वापस फिर उन जोड़ों को इसमें छोड़ दीजिए, अगर इसी में ब्रीड कराना चाहते हैं तो। और ये केज आपने सिर्फ जोड़े बनाने के लिए रखा है तो फिर इसमें से निकालिए और बड़ी कॉलोनी में छोड़ते जाइए। आप बड़ी कॉलोनी बनाना है आपको तो इस तरह से ये एक तरीका है दोस्तों लव बर्ड का। बजरी का ये है कि आप इसी में ही मटकियाँ लगा सकते हैं। उनके जोड़े तो आपको दिख ही जाते हैं आराम से कि कैसे होते हैं। हाँ दोस्तों, बजरी की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है, नर मादा की। और बहुत सी खूबियाँ हैं बजरी में। जब भी बजरी देखिए काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और ये देखिए ये टेम टाइप का है ये, तो ये मेरी उंगली से थोड़ा सा खेल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस टाइप के बर्ड अगर होते हैं थोड़े से हिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप पट्ठे लाते हैं तो उससे ये भी होगा कि पूरी लाइफ उनकी आपके यहाँ ही गुजरेगी। जो ब्रीडिंग लाइफ है, पहला कलच भी आपके यहाँ होगा और आखिरी कलच भी आपके यहाँ होगा अगर आप उन्हें रखते हैं पूरे टाइम। और ब्रीडिंग पेयर का मैं इसलिए थोड़ा सा मना करता हूँ आपको कि जहाँ तक हो पट्टे लीजिए, जब तक आप कहीं के अच्छे ब्रीडिंग पेयर आपको नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि कोई भी अपने ब्रीडिंग पेयर काहे को देगा, जब या तो वो आखिरी में देगा जब उसके 2-3 कलच बचे होंगे, या फिर कोई ना कोई ख़राबी हो सकती है। बहुत मुश्किल है कि अच्छे पेयर आपको मिले। और फिर जब आपके जोड़े बन जाते हैं, मान लीजिए आपके 8 जोड़े बन जाते हैं, तो 8 जोड़ों से दोस्तों आपकी 1 साल के अंदर कॉलोनी भी बन जाएगी। 8 जोड़े बहुत होते हैं। 8 जोड़ों से अगर आप लगातार ब्रीड की तो 1 साल के अंदर आपकी कॉलोनी तैयार हो जाएगी। चाहे वो लव बर्ड हो, चाहे बजरी हो, या कुछ भी हो। और फिंच हो तो और जल्दी हो जाएगा। और जब से मैंने चैनल की शुरुआत की थी तब से अभी तक पता नहीं कितने लाखों और हज़ारों लोगों ने शुरुआत करी है बर्ड्स पालने की। और केज बनाए, जैसे मैंने केज बनाए ऐसे कई लोगों ने केज बनाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो मेहनत करी तो वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई। जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये सिलोटेड एंगल के केज बनाए लोगों ने। तो फिर देर किस बात की है, आप भी बर्ड्स पालिए और पलवाइए। और दोस्तों अगर आपको देखना है वीडियो के ये केज कैसे बनते हैं, तो 4 वीडियो लगातार हैं मेरे। ये जो मैंने बड़ा केज बनाया था सिलोटेड एंगल का, और बहुत शुरू में एक वीडियो भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। मेरे हर चीज़ बताइए मैंने, जो जुगाड़ों से होती है, सस्ते में होती है। और फिर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने नहीं करा हो तो। क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाए करेगा। तो फिर इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ।